आप में से कोई अपने पिताजी से कह सकता है कि पिताजी इस जन्म में आप बाबूजी बने, हम लड़का बने थे, हम चाहते हैं अगला जन्म में आप लड़का बनिए, हम बाप बने आपके? कोई कहेगा पिताजी से? बोलिए। तो जब आप अपने पिता को नहीं कह सकते बेटा बनिएगा हमार, तो ये जगत के पिता को कैसे कह दे कि आप हमारा लड़का बन जाइए? तो मनु जी दिमाग लगाएं, कहे प्रभु आपको नहीं कह रहा हूं, आपके जैसा बेटा चाहता हूं, ये चाहूं तुम ही समान सुत। भगवान बोले अब अपने जैसा कहां ढूंढने जाएंगे मनु जी। राम जी कहना चाहते कि मेरे जैसा दूसरा कोई है ही नहीं। अंत में भगवान ने कहा कोई बात नहीं, आपके लिए मैं ही आपके घर में पुत्र बन करके अवतार ले लूंगा, ये मेरा वचन है आपको। इसके बाद जो मनु जी ने बात कही ना, वो बड़ी अद्भुत बात है। मनु जी कहते प्रभु मेरी प्रार्थना है, आप जब मेरे घर पुत्र बन करके आए ना, तो एक कृपा करिएगा नाथ, मैं आपको भगवान न मानूं। क्या न मानूं? भगवान। क्या मानूं? मैं आपको अपना पुत्र मानूं नाथ। यदि भगवान मान लूंगा ना, तो आपसे भय लगेगा, मैं प्रेम नहीं कर पाऊंगा। मैं चाहता हूं संसार का पिता अपने पुत्र को गोद में लेके जैसे दुलार करता है, मैं आपको सदैव दुलार करता रहूं प्रभु। इसके लिए जगत मुझे मूढ़ कहे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं आपको बेटा मानूं, भगवान न मानूं। भगवान ने कहा तथास्तु। इसी वरदान के कारण दशरथ जी ये जानते तो हैं कि राम जी भगवान हैं, लेकिन मानते नहीं हैं। उसी दशरथ जी के प्रेम के कारण परमात्मा ने अवतार लिया और अयोध्या के प्रत्येक घर में, अयोध्यावासी जानते हैं कि महाराज के घर में बेटा हुआ है, उत्सव मन रहा है पूरी अयोध्या में। गृह गृह बाज बधाव शुभ, प्रगटे सुषमा कंद, हर्षवंत सब जहां तहां, नगर नारी नर। और एक बात कहूं आपसे, आपके घर में यदि बाजा बजने लगे ना, तो बगल वाला डिस्टर्ब हो जाते हैं। आज के समय आदमी अपने दुख से जितना परेशान नहीं है, उससे अधिक दुख परेशान बगल वाले के सुख से है। इतना प्रसन्न आप बहुत हंसिए, बहुत ज्यादा प्रसन्न रहिए, लोग अगल बगल वाले टेंशन में आ जाएंगे कि काहे इतना प्रसन्न है, कौनो लकड़ी लगाओ जल्दी। हाँ, हम तुम्हारा तो सूत्र है, आप अपनी मस्ती में मस्त रहिए, मस्त रहो मस्ती में, चाहे आग लगे मस्ती में, अपने मस्ती में रहिए। हमारे एक परिकर है मध्य प्रदेश में, बोले महागुरु जी वो हमारे घर के बगल में है, हम लोग को देख के जलते हैं। हमने बेटा जलने दो, आप कुछ मत करो, आप जैसे हो वैसे जियो, उनको जलने दो। क्यों? अच्छा आप बताओ, जो जलेगा अंत में क्या होगा? राख हो जाएगा। तो अपन काम खुदे कर रहे हैं। जो जरी रहा है वो जरी के एक दिन राख हो जाएगा। आप पानी लेकर बुझाने न जाइएगा, तो बिछला के आप भटक गिर जाइएगा। लेट देम क्राई, लेट देम फ्राई। आनंद में रहना है तो लेट अस फ्लाई। रो रहे रोने दीजिए, चिल्ला रहे चिल्लाने दीजिए, आप अपनी उड़ान बना के रखिए, लेट अस फ्लाई कहो। लेकिन यहां दर्शन करिए, महाराज के घर में बाजा बजा तो पूरी अयोध्या में बजने लगा। जानते हैं कारण क्या है? इसके पीछे कारण है दशरथ जी महाराज का जीवन। प्रदीप भैया, आप इस बात की कल्पना करेंगे कि कोई आदमी अपने जीवन के बुढ़ापे में पहुंच गया और उसको पता ही नहीं चला कि घर में कोनो बेटा नहीं है? ऐसा हो सकता है? मैं पूछ रहा हूं, ऐसा हो सकता है कि कोई आदमी बुढ़ा जाए और उसको ध्यान न रहे कि हमारे लड़के नहीं है? ऐसा हो सकता है? लेकिन यहां हुआ। दशरथ जी को बुढ़ापे में जाकर ग्लानि हुई कि मेरे घर में बेटा नहीं है। पहले ग्लानि क्यों नहीं हुई? वो भी ग्लानि कब हुई? इसके पीछे कई कारण हैं। बुढ़ापे में ग्लानि हुई, क्यों हुई? इसलिए अब तक नहीं हुई कि महाराज दशरथ
अपनी प्रजा को ही अपनी संतान मान के जीते थे। जिस प्रकार पिता पुत्र के साथ व्यवहार करता है, वही व्यवहार चक्रवर्ती जी अपनी प्रजा के साथ करते थे। इसलिए प्रजा दिन रात महाराज के मंगल की कामना करती है। हमारे जीवन के प्रारंभ में, कथा क्षेत्र के प्रारंभ में मेरे पूज्य महाराज श्री ने हमसे एक बात कही थी, उसको मैं कभी भूल नहीं सकता। बोले, राजन, जीवन में यदि प्रसन्न रहना है तो एक मंत्र दे रहा हूं। रात के 1 बजे की बात है ये, मैं पांव दबा रहा था, उठ के बैठे, बोले, लाला प्रसन्न रहना चाहते हो तो एक मंत्र देना चाहता हूं, सरकार आज्ञा करिए। बोले, आगे चलकर भगवत बड़ी कृपा होगी तुम्हारे ऊपर बाबू, लेकिन जीवन में एक बात याद रखना, जीवन में यदि ऐश्वर्य बढ़े ना तो तुमको पूरे परिवार के लिए जीना है, पूरे परिवार के लिए करना है, और ये मान के करना है कि तुमको तो सबके लिए करना है, लेकिन तुम्हारे लिए केवल तुमको करना है और किसी को नहीं करना है। तुम करते रहो, ये आशा लगाकर जिस दिन करेंगे कि हम किए, सामने वाले ने क्या किया, उसी दिन दुखी हो जाइएगा। आप अपना कर्तव्य करते रहिए, सामने वाला यदि आपके लिए जी रहा है, ये आपका सौभाग्य है, नहीं जी रहा है तो भगवान से कहिए, प्रभु हमको इस योग्य बना के रखिएगा कि हमको किसी की आवश्यकता ना पड़े, हम अपने आप को संभाल सकें। लेकिन आपको दिए हैं तो करते रहिए सबके लिए। जब आप सबके लिए करते हैं ना, तो सब मिलकर भगवान से प्रार्थना करेंगे, प्रभु इनको बना करके रखिएगा, ये सबकी चिंता करते हैं, इनके जीवन में कभी कोई कष्ट ना आने दीजिएगा। ये जीने का मंत्र है। चक्रवर्ती जी महाराज का जीवन और उसका परिणाम ये है? मैं आपको प्रैक्टिकल बता रहा हूं। कभी बहुत भूख लगी हो ना, बहुत भूख, और मानिए आप 4 रोटी आप खाते हैं, 4 रोटी में आपकी भूख मिट जाएगी। उस अवस्था में जब बहुत भूख लगी हो और थाली में 4 रोटी आ जाए तो रोटी लेके बाहर निकलिएगा घर से, और सड़क पर कोई भूखा दिखाई पड़ जाए तो अपनी थाली की 2 रोटी सामने वाले को खिलाइएगा और 2 रोटी स्वयं खाइएगा। आप तो कहेंगे, महाराज हम तो आधे पेट रह जाएंगे, लेकिन 4 रोटी खाकर जो आत्मा को संतुष्टि नहीं मिलेगी, वो 2 रोटी सामने वाले को खिला करके प्राप्त हो जाएगी। और यही व्यवहार हमको पशु से मनुष्य की ओर लेकर के जाता है। भारत में एक बहुत बड़े संत हुए, पूज्य श्री पथिक जी महाराज, उनका एक पद है, क्या अंतरा है? बजाइए। यूं भरने को तो दुनिया में पशु भी पेट भरते हैं। गलत तो नहीं कह रहा हूं? यूं भरने को तो दुनिया में पशु भी पेट भरते हैं। जो बंदा बांट कर खाए, उसे इंसान कहते हैं। जो बंदा बांट कर खाए, उसे इंसान कहते हैं। ये जीवन है। इना की गुरु जी के पास मिठाई आई तो गुरु जी लुकवा के रख ले बानी, डिब्बा के डिब्बा गुरु जी तकिया के नीचे, पलंग के नीचे लुकवा के रख ले बानी, और जब मिठाई में भुअरी लग जाता तो ले जा धो के खा ली हो। हाँ, ऐसे भी लोग हैं।
रखे रखे मिठाई में भुअरी लग जाता। और उसमें गुरु जी कुछ नहीं के बस हिंगा झाड़ के धो के खा लिया। ये कौन जीवन है हो? महाराज का जीवन, उसका परिणाम अयोध्या उत्सव मना रही है। चक्रवर्ती जी महाराज आनंद में है, लेकिन थोड़े चिंतित हैं। किस बात को लेकर? गुरुदेव ने कहा था कितने पुत्र होंगे? बोलिए, जोर से बोलिए। 4। कितने हुए हैं अभी? 1। गुरुदेव भगवान सोचने लगे कि महाराज सोचने लगे गुरु जी की बात असत्य नहीं होगी। बड़का आ गया, बाद के 3 वाले क्यों नहीं आ रहे? तब तक दासी ने आकर कहा महाराज, कैकेयी सुता सुमित्रा दो, कैकेयी सुता सुमित्रा दो, सुंदर सुत जनमत है, सुंदर सुत जनो, वह सुख संपत्ति समय समाजा, वह सुख संपत्ति समय समाजा, नहीं न सके कारज अहिराजा, कहीं न सके सारज अहिराजा, कहीं न सके सारज अहिराजा। आदरणीय क्षमा करिएगा, हमको लगा आप एडीजे हैं, आप एडीजी हैं। ओ क्षमा करिएगा, जय जय, कोई बात नहीं। पुलिस के बहुत बड़े अधिकारी है, क्षमा दे, हम समझे एडीजे हैं। अच्छा कोई बात नहीं। हाँ अच्छा, कमिश्नर साहब हैं। अच्छा, बहुत बहुत स्वागत आपका, बहुत बहुत स्वागत, जय जय। एक बार बजा दीजिए। हाँ जय जय। आप लोग के आज्ञा से ही कार्यक्रम हो पा रहा है, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग को, जय जय। हाँ जय जय। महाराज अभी सोच ही रहे थे कि बाकी के 3 क्यों नहीं आ रहे, तब तक दासी ने आकर कहा महाराज बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो महाराज, बधाई हो। यही ना बधाई हुई, क्यों बोलते नहीं थे? बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो महाराज, बधाई हो। महाराज बोले कौने बात के बधाई, जल्दी बताओ। दासी बोले ऐसे नहीं बताऊंगी। महाराज बोले कैसे बताइबू? रानी जी गहनवा दे दा, राजा जी खजनवा दे दा, रानी जी गहनवा दे दा, राजा जी खजनवा दे दा, रानी जी गवा दे दा, राजा जी खजनवा दे दा, रानी जी गहनवा दे दा, बाजिया मदिरा ऐसे हीरा रतनवा दे दा, राजा जी खजनवा दे दा, रानी जी गहनवा दे दा, राजा जी खजनवा दे दा, रानी जी गहनवा दे दा, बाजिया मदिरा ऐसे हीरा रतनवा दे दा, राजा जी खजनवा दे दा, रानी जी गहनवा दे दा, राजा जी खजनवा दे दा, रानी जी गहनवा दे दा। महाराज पूछे कौन सा गहना चाहिए? दासी बोली हलका हंसुली काड़ा छाड़ा, बाजू बंद झुमका डाड़ा, हलका हंसुली काड़ा छाड़ा, बाजू बंद झुमका डाड़ा, हलका हंसुली काड़ा छाड़ा, बाजू बंद झुमका डाड़ा,
काड़ा छाड़ा बाजू बंद झुमका डाड़ा इहे यार मनवा अपनी करके रनवा दे दो राजा जी खजनवा दे दो रानी जी गहनवा दे दो राजा जी खजनवा दे दो रानी जी गहनवा दे दो इहे यार मनवा अपनी करके रनवा दे दो राजा जी खजनवा दे दो रानी जी गहनवा दे दो राजा जी खजनवा दे दो रानी जी गहनवा दे दो। दूसरी दासी से बोले तहरा का चाहिए? पाँव के पैजनिया दे दो कमर कर धनिया दे दो पाँव के पैजनिया दे दो कमर कर धनिया दे दो पाँव के पैजनिया दे दो कमर कर धनिया दे दो पाँव के पैजनिया दे दो कमर कर धनिया दे दो इहे बापी चरवा अपनी करके कंगनवा दे दो राजा जी खजनवा दे दो रानी जी गहनवा दे दो राजा जी खजनवा दे दो रानी जी गहनवा दे दो इहे बाबी चरवा अपनी करके कंगनवा दे दो राजा जी खजनवा दे दो रानी जी गहनवा दे दो राजा जी खजनवा दे दो रानी जी गहनवा दे दो। तीसरी दासी से महाराज पूछे तहरा का चाहिए? वो बोली अरे हमारा तो कुछ ना चाहिए इहे इच्छा मनवा माही हमारा तो कुछ ना चाहिए इहे इच्छा मनवा माही हाँ, हमारा तो कुछ ना चाहिए इहे इच्छा मनवा माही हमारा तो कुछ ना चाहिए इहे इच्छा मनवा। विषय में सरस्वती और शेष नारायण भी वर्णन करने में संभव नहीं है। कहूं जीवन में जब वास्तव में आनंद की अनुभूति होगी तो जीव बताना बंद कर देगा। बता वही रहा है जिसको प्राप्त नहीं हुआ है। को प्राप्त हो जाएगा ना वो बताने लायक बचेगा ही नहीं। भगवत अनुभूति बताने के लिए नहीं होती है, भगवत अनुभूति आत्म अनुभूति के लिए होती है। ये कहने में नहीं आ सकता। आपको बताऊं, दिन में राम जी अवतार लिए हैं और दिन में ही ऐसा लगा कि भगवान से मिलने रात्रि आ गई। यहां लिखा है कि प्रभु ही मिलन राती। क्या ये संभव है कि दिन में रात्रि जैसा वातावरण बन जाए? आदरणीय, मेरे जीवन में एक बार ऐसा हुआ, मुझे विस्मरण नहीं होता। मैं कलकत्ता अपने कॉलेज में था, एक कलकत्ता में कॉलेज स्कॉटिश चर्च कॉलेज। तो 2-3 बजा होगा दोपहर का, केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल करने के लिए प्रैक्टिकल लैब में हम लोग गए। 1 घंटे बाद जब लैब से बाहर निकले तो बाहर वैसा अंधकार था जैसे रात को 9-10 बजे होता है। पूरा अंधकार, काला, सारे बल्ब। हम लोग समझे इतना टाइम कैसे हो गया भाई 1 घंटे में? तो ये कैसे हुआ? इतनी मोटी बादल की परत आ गई थी ऊपर कि नीचे अंधकार छा गया। दिन में राम जी अवतार लिए और ये मोटी परत कैसे आ गई, रात्रि कैसे बन गई? वो स्वामी जी इसकी व्याख्या करते हैं। अयोध्यावासी सोचने लगे कि यदि उस दिन यज्ञ के बाद अग्नि नारायण प्रसाद न दिए होते तो आज महाराज के जीवन में ये सौभाग्य न आया होता। मनुष्य को जीवन के किसी भी शिखर पर
अयोध्यावासी कहने लगे जिस अग्नि नारायण के कारण ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है उनको धन्यवाद देना चाहिए। परिणाम अयोध्या के जिलने लगा ऊपर। पुरुष आहुति करने लगे, माताएं क्या करने लगी? माताएं क्या करने लगी? थाली में गुलाल अबीर लेकर के घर से बाहर निकली, सड़क पर गलियों में, और नाचते हुए आकाश में गुलाल उड़ाने लगी। गोस्वामी जी लिख रहे हैं, उड़ई अबीर मनहु अरुणा। मैं जब कृष्ण बन करके अवतार लूंगा तो ये सौभाग्य केवल आपको प्रदान करूंगा, अगली बार मध्य रात्रि में अवतार लूंगा मैं। रात्रि प्रसन्न हो गई, तब तक पीछे से चंद्रमा दौड़ कर आए, प्रणाम करके बोले प्रभु सेम प्रॉब्लम मेरी भी यही समस्या है, आप दिन में प्रकट हो गए, मैं ठीक से देख नहीं पाया प्रभु आपको। राम जी ने कहा कि रात्रि को वचन दिया हूं, द्वापर में मध्य रात्रि में आऊंगा, आप भी देखिएगा। चंद्रमा बोले प्रभु त्रेता चल रहा है, वो भी 24वें चतुर्युग का, अब 28वें चतुर्युग के द्वापर में कृष्ण बनेंगे, इतना लंबा समय कैसे निकलेगा? तब भगवान ने कहा कोई बात नहीं, हे चंद्रमा, मैं आपको अपने नाम का सहारा देता हूं, आप मेरे नाम के सहारे समय निकालिएगा। उसी दिन से राम जी ने अपने नाम में चंद्रमा का नाम जोड़ा और भगवान का नाम पड़ा श्री रामचंद्र भगवान। जैसे चंद्रमा से राम जी ने ये बात कही, पीछे से शंकर भगवान नाच रहे थे, डमरू बजा के चले आए। अब पीछे से देख रहे शंकर भगवान आकर बोले जय हो प्रभु, आपने मेरी बहुत बड़ी समस्या समाप्त कर दी आज। राम जी बोले आपको क्या समस्या थी बाबा? शंकर जी बोले प्रभु, मैं आज तक ये नहीं समझ पा रहा था कि चंद्रमा को कपारे पे लेके काहे घूम रहा हूं मैं। इस चंद्रमा को मैं अपने सिर पर लेकर क्यों घूम रहा हूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा था, परंतु आपने मेरी समस्या दूर कर दी नाथ। जिसके नाम में आपका नाम लगा हुआ है नाथ, उसको मैं सदैव अपने सिर पर धारण करने को तैयार हूं। अब कोई ग्लानि नहीं है मेरे मन में। ये प्रसंग कह रहा है ना, देखिए भगवान का भक्त होने का अर्थ ये नहीं कि आप अपने कर्तव्य और दायित्व से विमुख हो जाइए। भगवान का भक्त होने का ये कदापि ये आशय न समझिएगा कि घर द्वार नौकरी बिजनेस व्यापार खेती बाड़ी सब छोड़ना पड़ेगा। नहीं, कुछ नहीं छोड़ना है। शरीर से जगत का व्यवहार करते रहिए, अब मन को भगवान के साथ लगाए रखिए। यही भक्ति है और यही भक्त का जीवन है। प्रयास करिए कि भगवान के साथ हमारा कोई संबंध जुड़ जाए। क्या जुड़ जाए? संबंध जुड़ जाएगा ना, तो ये जगत वाले संबंधी भले आए चाहे ना आए, लेकिन ये भगवान जरूर अवश्य आएंगे विपत्ति में। द्रौपदी भरी सभा में खड़ी थी, और बहुत पुरानी बात नहीं है, 5120-25 साल के आसपास कलयुग की उम्र हो रही है। द्वापर गए 51-52 साल पहले की घटना है केवल ये। द्रौपदी भरी सभा में खड़ी थी, पूरा परिवार रिश्तेदार सामने था उसके, और सबके सामने दुशासन खींच रहा था। मां द्रौपदी साड़ी पकड़ी थी। काहे पकड़ी थी वो? उनको लगा कि मैं बचा लूंगी इज्जत अपनी, और दुशासन खींच रहा है। जब साड़ी की अंतिम परत बची थी ना, आखिरी लेयर, अंतिम परत जब साड़ी की बच गई शरीर पर, तब द्रौपदी मैया को ये लग गया कि अब मेरे बचाने से मेरी लज्जा बचने वाली नहीं है। मैं तो कभी सोचता हूं कि क्या विश्वास होगा ठाकुर जी के प्रति मां का। एक बार और द्रौपदी मैया घूम जाती तो नग्न हो जाती। एक बार केवल अंतिम परत जब बची,
अब मां को लग गया कि अब मेरे बचाने से लज्जा नहीं बचेगी, तो जिस हाथ से मां ने साड़ी पकड़ा था उस हाथ से साड़ी को छोड़कर और मां ने हाथ दोनों ऊपर उठा दिया और कहा, प्रभु मैं तो नहीं बचा पाई, यदि आप बचा सकते तो आप मेरी लज्जा बचा लीजिए आज। है? और भगवान क्या हो, आपको पता है भगवान किस पर चलते हैं? बोलिए, गरुड़ पर। किस पर चलते हैं? गरुड़ पर। क्यों चलते हैं? गरुड़ का वेग मन के वेग जैसा है। मन का वेग क्या है? बैठा है गोरखपुर के चंपा देवी पार्क में, तुरंत पहुंच गया इंडिया गेट पर, दिल्ली पहुंच गया, कलकत्ता पहुंच गया, मन अमेरिका पहुंच गया। अब आपके मन को दिल्ली पहुंचने में जितना समय नहीं लगा, उससे कम समय में गरुड़ पहुंच जाते हैं। इसलिए भगवान गरुड़ पर चलते हैं कि न जाने भक्त किस कोने में पुकार दे। लेकिन आज जब द्रौपदी मैया ने हाथ उठाया तो आकाश में 3 जहाज दिखाई पड़े धरती पर रहने वालों को। क्यों पता है? सबसे आगे साड़ी उड़ा, साड़ी के बाद कन्हैया उड़े, और आज साड़ी और कन्हैया इतने वेग से उड़े हैं कि उनका वाहन गरुड़ भी उनको नहीं पकड़ पाया, वो पीछे रह गया गरुड़। इतने वेग से भगवान आए हैं मां के पास। क्यों आए हैं? संबंध के कारण। यहां एक बात मैं कहूंगा आपसे, लोग कहते हैं कि भगवान के घर में देर है। क्या नहीं है? अंधेर नहीं है। देर है, अंधेर नहीं है। ये सत्य नहीं है। इसमें से केवल आधा सत्य है कि भगवान के घर में अंधेर नहीं है, ये सत्य है। देर है, ये बिल्कुल सत्य नहीं है माई बाप। और यदि देरी महसूस हो रही है तो वो देरी भगवान की ओर से नहीं है, वो देरी हमारी ओर से हो रही है। द्रौपदी जी ने बुलाने में देरी किया था, जब बुला दिया ना हो तो मेरे कन्हैया ने आने में देरी नहीं किया, भगवान तुरंत पहुंच गए वहां। ये कथा कहती है भगवान से संबंध बनाइए। हमारा एक पद है, बहुत पुराना पद, आसरा इस जहां का मिले ना मिले, मुझे तेरा सहारा सदा चाहिए। आसरा इस जहां का मिले ना मिले, मुझे तेरा सहारा सदा चाहिए। आसरा इस जहां का मिले ना मिले, आसरा इस जहां का मिले ना मिले, मुझे तेरा सहारा सदा चाहिए। मुझे तेरा सहारा सदा चाहिए। चांद तारे फलक पर दिखे ना दिखे, चांद तारे फलक पर दिखे ना दिखे, मुझे तेरा नजारा सदा चाहिए। चांद तारे फलक पर दिखे ना दिखे, मुझे तेरा नजारा सदा चाहिए। आसरा इस जहां का मिले ना मिले। यहाँ खुशियाँ है कम,
ज्यादा है गम, यहाँ खुशियाँ है कम और ज्यादा है गम। जहाँ देखो वहीं है भरम ही भरम, जहाँ देखो वहीं है भरम ही भरम। मेरी चाहत की दुनिया बसे ना बसे, मेरी चाहत की दुनिया बसे ना बसे, मेरे दिल में बसेरा तेरा चाहिए। मेरी चाहत की दुनिया बसे ना बसे, मेरे दिल में बसेरा तेरा चाहिए। आसरा इस जहां का मिले ना मिले, आसरा इस जहां का मिले ना मिले, आसरा इस जहां का मिले ना मिले। मुझे तेरा सहारा सदा चाहिए। भगवान से संबंध बनाइए। भगवान तो कुछ भी बनने को तैयार है, बनाइए। आनंद उत्सव चल रहा है। अच्छा आप बताओ किस वंश में भगवान राम अवतार लिए हैं? चंद्रवंश की सूर्यवंश? सूर्यवंश। दोपहर में 12 बजे सूर्य नारायण कहां रहते हैं? एकदम ऊपर। अयोध्या के ठीक ऊपर सूर्य भगवान खड़े हैं और अपने घर का उत्सव देख रहे थे। समझ में बात आ रही है ना? हमारे आपके काम में संडे की छुट्टी होती है, लेकिन भगवान सूर्य नारायण के काम में कोई छुट्टी उट्टी है नहीं। उनको 24/7 चलना पड़ता है, निरंतर चलते रहते, यात्रा में रहते हैं। सूर्य भगवान सोचे यदि मैं आगे बढ़ जाऊंगा तो मेरी अयोध्या पीछे चली जाएगी, फिर मैं अपने घर के इस उत्सव से वंचित रह जाऊंगा। तो भगवान सूर्य ने निर्णय किया कि चलना तो जीवन भर है, आज यदि थोड़ी देर रुक करके ये उत्सव, बधाई उत्सव देख लूंगा तो कुछ बिगड़ थोड़ी जाएगा। खड़े हो गए अयोध्या के ऊपर। आजकल तो हाथ हाथ में मोबाइल है और मोबाइल का टेलीविजन है। अब मोबाइल नहीं, टेलीविजन है। पहले क्रिकेट मैच जब आता था ना तो ESPN चाहे स्टार स्पोर्ट्स पर आता था, और वो डिश टीवी पर वो चैनल आते थे। वो सामान्य केबल पर, वो एल्युमिनियम वाले एंटीना पर नहीं आता था। तो जब क्रिकेट मैच होता था तो उस दिन हम लोग सब्जी लेने के लिए बहुत बेचैन रहते थे। माई से कहते माई सब्जियां ले आई जा। तो शाम को झोला लेकर साइकिल से सब्जी लाने जाते थे कलकत्ता घर से। आज सब्जी लेकर के टीवी के दुकान में वो लोग कहा करते थे ना कि टीवी बाहर की ओर करके उसमें क्रिकेट मैच लगा देते थे। तो साइकिल पर झोला टांग के सब्जी का खड़े होकर हम लोग क्रिकेट देखते थे। एक ओवर देख ले बस, हो गया, अच्छा एक ओवर और, बस आखिरी ओवर। ऐसे कर करके आधी घंटे, एक घंटे तक मैच देखते थे। उसी मनोदशा में सूर्य नारायण है, ऊपर खड़े होकर उत्सव देख रहे हैं और नीचे बधाई वाले बधाई गा रहे हैं। बाजे अवध में बधाई, काहे? जन्म लिहले रघुराई, बाजे अवध में बधाई, जन्म लिहले रघुराई, बाजे अवध में बधाई, जन्म लिहले रघुराई, बाजे अवध में बधाई। सभी लोग गाइए।
पुर नर नारी सुमंगल गावे, पुर नर नारी सुमंगल गावे। अरे सब नर नारी सुमंगल गावे, सब नर नारी सुमंगल गावे। आरती आरती करे हर साए, जन्म लिहले रघुराई। आरती करे हर साई, जन्म लिहले रघुराई। बाजे अवध में बधाई, जन्म लिहले रघुराई। राजा दशरथ जी खजाना लुटावे, राजा दशरथ जी खजाना लुटावे। खजाना लुटावे, रुपया लुटावे, खजाना लुटावे, रुपया लुटावे। घर 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 बाजे शहनाई, जन्म लिहले रघुराई। घर घर बाजे शहनाई, जन्म लिहले रघुराई। बाजे अवध में बधाई, जन्म लिहले रघुराई। गुरु वशिष्ठ जी वेद पढ़त हैं, गुरु वशिष्ठ जी वेद पढ़त है। अरे गुरुवर वशिष्ठ जी वेद पढ़त हैं, गुरुवर वशिष्ठ जी वेद पढ़त है। नेग नेग विविध विधि पाए, जन्म लिहले रघुराई। दान विविध विधि पाए, जन्म लिहले रघुराई। बाजे अवध में बधाई, जन्म लिहले रघुराई। देव गगन से सुमन बरसावे, देव गगन से सुमन बरसा। अरे सुमन बरसावे, सुमन बरसावे, सुमन बरसावे, सुमन बरसावे। आए आए सकल मुनि राय, जन्म लिहले रघुराई। आए सकल मुनि राय, जन्म लिहले रघुराई। अब बाजे अवध में बधाई, जन्म लिहले रघुराई। दास गोपाल जी चरण रज चाहत, दास गोपाल जी चरण रज चाहत। अरे दास गोपाल जी चरण रज चाहत, दास गोपाल जी चरण रज चाहत। आए आए हरि के शरणाई, जन्म लिहले रघुराई। आए हरि के शरणाई, जन्म लिहले रघुराई। बाजे अवध में बधाई, जन्म लिहले रघुराई। बाजे अवध में बधाई, जन्म लिहले रघुराई। जन्म लिहले रघुराई, जन्म लिहले रघुराई। बाजे अवध में बधाई, जन्म लिहले ये बताइए आनंद आ रहा है?
तो सूर्य नारायण को कितना आ रहा होगा? सूर्य नारायण खड़े हैं, अयोध्या का उत्सव देख रहे हैं, एक बधाई गीत सुने, मन में हुआ बस एक और आखिरी सुन लो, दूसर का सुने, बोला अरे तो और अच्छा गा दिए, लो अच्छा एक और, तीसरा सुने, करते करते 10-20 गीत सुन लिए। जितना सुनते जा रहे हैं मन और लगते जा रहा है। अंत में सूर्य नारायण ने निर्णय किया कि आगे चला जाऊंगा तो मन में टीस बनी रहेगी, न जाने हमरा अइला के बाद का भइल हुई। तो मन में बोले कि अब एक बार ये बधाई उत्सव पूरा बंद हो जाए, कितना गाएंगे, तब से गा रहे हैं ये लोग, अब बस 10-15 मिनट आधा घंटा में बंद होने वाला होगा, एक बार उत्सव बंद हो जाए फिर आगे बढ़ेंगे। किसने सोचा? सूर्य नारायण ने। नीचे बधाई गाने वाले सोच रहे हैं रात हो तो बंद किया जाए, ठीक ना? रात कब होगी? जब वो जाएंगे, भाई सूर्य जाएंगे तभी ना रात्रि होगी, तो रात्रि कब होगी? जब वो जाएंगे। वो जाएंगे कब? जब बंद होगा। बंद कब होगा? जब रात होगी। रात कब होगी? जब वो जाएंगे। वो जाएंगे कब? जब बंद होगा। बंद कब होगा? जब रात होगी। गोस्वामी जी कहते हैं इसी चक्कर में राम जी के अवतार के बाद अयोध्या में मास दिवस कर दिवस भा यह मरम न जानई को। कल आपको सुनाया, अरे दुरिया है लाल दिन ही उगल, दुरिया है लाल दिन ही उगल, अजुरिया है लाल दिन ही उगल, अजुरिया है लाल। रघुवंशी दशरथ के घर में दिन ही उगल, अजुरिया है लाल। रघुवंशी दशरथ के घर में बाजे अंगनवा में थरिया हो लाल, बाजे अंगनवा में थरिया हो लाल, बाजे अंगनवा में थरिया हो लाल, बाजे अंगनवा में थरिया हो लाल। अरे चैत्र मास नवमी के दिनवा बाजे अंगनवा में थरिया है लाल, चैत्र मास नवमी के दिन, अरे चैत्र मास नवमी के दिन, अरे चैत्र मास नवमी के दिनवा। गाएंगे नहीं, कल गा चुके हैं, बैठिए 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 बैठिए। अरे कथा बहुत है, बहुत है कथा। हाँ। अरे बहुत पद है अभी, बैठिए अवसर मिलेगा, बैठिए बैठिए। हाँ। कल सुना चुके हैं इसको। हाँ। तो दिन में परमात्मा आए, 1 महीने तक दिन ही दिन बना रहा गया। बुद्धिमान व्यक्ति कहेगा इम्पॉसिबल, नॉट पॉसिबल हियर। लेकिन हम आपको एक बात बताएं, आप जब यूरोप जाइएगा ना, यूरोप, तो यूरोप में नॉर्थ साइड में 4 देश मिलाकर उनको नॉर्डिक कहते हैं। डेनमार्क, स्वीडन, नॉर्वे और फिनलैंड। उस 4 देश में भी जब आप नॉर्वे रहती है, 6 महीने में एक दिन ऐसा भी आता है जिसको मिडनाइट सन कहा जाता है। रात को 12 बजे भी सूर्य भगवान दिखाई पड़ते हैं। ये जो घर में हम लोग आप फैशन में मोटे मोटे 2-2, 3-3 लेयर के पर्दे लगाते हैं, यहाँ फैशन में लगाए जाते हैं। लेकिन ये फैशन नहीं है, वहां की आवश्यकता थी। वहां 6 महीना रातें न होए तो लोग खिड़की पर मोटे मोटे 3-3 लेयर के पर्दे लगा करके 6 बजे शाम के बाद पर्दा लगा के अंधेरा बना देते थे घर में, कि अब रात हो गया, सो जाया जाए। अब बाहर दिने रहता है। कहो गए थे ना हम लोग कथा करके, रात को 10 बजे निकलते थे हॉल से बाहर, तो लगता था शाम का 3 बजा, इतना प्रकाश। रतिया में 10 बजे मथे चकरा जाए। तो यदि वहां 6 महीना प्रकाश रह सकता है, तो जिसके प्रकाश को प्राप्त करके सूर्य भी प्रकाशमान होते हैं, वो परम प्रकाशक जहां अवतार लिया है, वहां 1 महीना दिन नहीं हो सकता है क्या? और यदि आप मानने को तैयार नहीं कि 1 महीना दिन रहा, तो ये मान लीजिए
कि आनंद महोत्सव में 1 मास का दिन कैसे निकल के चला गया, पता ही नहीं चला। ऐसा लगा मानो आज ही परमात्मा ने अवतार लिया हो। ये तो मान सकते हैं। परंतु गोस्वामी जी कहते हैं, मास दिवस कर दिवस भाव, यह मरम न जाने को। 1 महीने तक दिन रहा। 1 महीने बाद भगवान सूर्य मानसिक राम जी को प्रणाम करके और वहां से आगे बढ़े। गोस्वामी जी कहते हैं, दिन मानी चले करत गुण गाना, दिन मानी चले करत गुण गाना, यह रहस्य काहू नहीं जाना, यह रहस्य काहू नहीं जाना। देखी महोत्सव सुर मुनि नागा, देखी महोत्सव सुर मुनि नागा, चले भवन बरनत निज भागा, चले भवन बरनत निज भागा, चले भवन बरनत निज भागा। सूर्य नारायण गुणगान करके गए। और आपको बताऊं, उत्सव देखने कहां कहां से लोग आए थे, दर्शन करिए। देखी महोत्सव, अयोध्या का महोत्सव देखकर वापस गए कौन? सूर, देवलोक से देवता, मुनि, पृथ्वी से मुनि लोग, नागा, पाताल लोक से नाग, तीनों लोक से लोग उत्सव का दर्शन करने अयोध्या आए थे। उत्सव दर्शन किए, अपने घर गए। कैसे गए? गए ये महत्वपूर्ण नहीं है, कैसे गए ये महत्वपूर्ण है। कैसे गए? चले भवन बरनत निज भाग, अपने सौभाग्य की प्रशंसा करते करते वापस जा रहे हैं। क्या करके? संसार करते हैं। ये बतिया बुझा रहा है। ये स्वभाव बनाइए कि हम केवल सौभाग्य का दर्शन करें, दुर्भाग्य का दर्शन न करें। क्यों? सोच का प्रभाव व्यवहार पर पड़ता है और व्यवहार का प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है। कई लोग दिन भर कहते हैं, अपने बच्चे को कहते हैं गदहा है गदहा। यदि वो गदहा है तो आप कहां हैं? गदहा के बाप के है? सबसे बड़ा गदहा। अपने बच्चे को लोग कहते हैं सुअर है महाराज, गदहा है एकदम, ई ना सुधरी। ये गलत बात है। आप अपने बच्चे को यदि 1 साल तक गदहा गदहा कहिए तो सोचने लगा हम कहीं सही में तो गदहा नहीं है। आपको एक कहानी सुनाता हूं। 4 गो ठग थे, 4 ठग, महाठग, गोरखपुर के बाजार में आए थे सब। तो देखे कि एक आदमी, गांव का आदमी, सीधा साधा आदमी, एक बकरी खरीदा। तो चारों ठगवा मिलके प्लानिंग किए कि इससे इसकी बकरी ले लेनी है। तो उनको पता चल गया कि चौरी चौरा के पास के गांव का है ये। पैदल आया था वो, पहले की बात है, पैदल ही जाएगा। तो चारों ठग प्लानिंग करके 2-2 किलोमीटर की दूरी पर जाके खड़े हो गए। अब वो बकरी का बच्चा गधे कंधे पर उठा करके वो आदमी लेके जा रहा है पैदल। पहला ठग मिला 2 किलोमीटर बाद। अरे भैया राम राम, ये गदहा का बच्चा कहाँ कपारे पर लेके ढो रहे हैं? वो बोला दिमाग खराब है, गदहा का बच्चा, आंख का इलाज कराओ, बकरी का बच्चा है। बोला गदहा का बच्चा लेके जाता रहा, बकरी का बच्चा है, तू अपन इलाज करावा। वो बोल के ठगवा चला गया। आगे 2 किलोमीटर बाद दूसर का ठग मिला। तो बोला अरे
पहली बार देखे कोई गधा का बच्चा कपारे पे उठा के घूम रहा है, चुप, बकरी का बच्चा है। तीसरा मिला, वो भी बोला अरे गधा का बच्चा लेके कहां जा रहे हैं? तो वो एक बार उतार के देखा, सही गधा है कि बकरी का है। मतलब लग तो बकरी रहा है, कोई बात नहीं, फिर उठा के रख लिया। 2 किलोमीटर बाद चौथा मिला, अरे देखा महामूर्ख के गधा के बच्चा लेके जा रहा है। जब 4 बार लोगों ने कह दिया गधा, तो उसको भी वो गधा का बच्चा दिखाई देने लगा और छोड़ के भाग गया। कहने का अर्थ है अपने बच्चे को भी गधा 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 कहते रहिए, वो गधा बन जाएगा। और जो थोड़ा मंद बुद्धि भी है उसको भी संबल दीजिए, कोई बात नहीं, तुम्हारे भीतर ऊर्जा है, तुम कर सकते हो, अवश्य करोगे, मेहनत करोगे, अवश्य आगे बढ़ोगे। प्रोत्साहन करिए, हिम्मत बढ़ाइए, असंभव संसार में कुछ नहीं हो सकता। हम किस बात को दोहरा रहे हैं उससे हमारे जीवन पर बहुत प्रभाव पड़ता है। लोग भगवान के सामने कहते प्रभु नीच का उद्धार करिए, इस पापी का उद्धार करिए प्रभु, भगवान के सामने लोग बोलते हैं। और यदि वो मंदिर से बाहर निकल गए और कहिए नीच महोदय कैसे हैं आप, हम नीच हैं? अरे अभी तो भगवान के सामने आप हाथ उठा के कह रहे थे प्रभु नीच का उद्धार करिए, काहे का नीच हो? 24 घंटे में एक बार मां सरस्वती जी सबकी जिह्वा पर आती हैं, सबकी जिह्वा पर, और उस समय मुख से जो निकल जाए वो सत्य हो जाता है। अब आप कल्पना करिए, अपने को नीच अधम बोलते रहिए, कहीं वही बेरा आ गई सरस्वती जी तो नहीं होइएगा तो हो जाइएगा। इसलिए दिन रात कहते रहिए भगवान की हमारे पर बड़ी कृपा है, खूब आनंद बरस रहा है जीवन में, हो खूब चकाचक आनंद है। इतना बोल दीजिए ना कि भगवानों सोचने लगे जितना प्रचार कर रहा है उतनी तो मैंने कृपा ही नहीं की, झूठे प्रचार किए जा रहा है। सौभाग्य का दर्शन करिए। क्या सौभाग्य है महाराज, भारतवर्ष में जन्म मिला है, इससे बड़ा सौभाग्य और क्या होगा। देखिए मैं आपको सत्य बता रहा हूं, हम लोग पूरी दुनिया में राम कथा गाते हैं, चारों तरफ, उत्तर पश्चिम दक्षिण पूरब, जहां कहिए सब जगह राम कथा गाते हैं। 20-25 दिन जब बीत जाता है ना विदेश में, तो मन करता कब घरे भाग जाए। तब दाल भात आलू के भुजिया की बड़ी याद आती है। हम लोग सर गए फिजी में राम कथा गाने, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड फिजी टूर पिछले साल। उधर में लोग मैदा का रोटी खाते हैं, मैदे का रोटी। हम लोग 2-3 दिन खाए, बोले भाई पेटे डिस्टर्ब हो जाएगा, याद है वो। तो फिर उनको बताया गया कि गेहूं का आटा का रोटी बनाए, बोले ये अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि बनावा लागी चाहे ना लगे हम जाने ना, तू बनावा। पूरी दुनिया में घूमते हैं हो, भारत जैसा कोई देश नहीं है, अपने देश जैसा कोई देश नहीं, सत्य बता रहा हूं आपको। आप पूरी दुनिया घूम कर आइए और दिल्ली बंबई कहीं एयरपोर्ट पर निकल के बाहर उतरिए, और जब तक कान में पे पा हॉर्न न जाए तब तक लगता है कि कुछ छूट गया था। उधर हॉर्न नहीं सुनाई देता है। अरे जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग लगता डेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ आसमान से बातें करते मंदिर और शिवालय, हरिओ 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 भाइयों। जहाँ आसमान से बातें करते मंदिर और शिवालय, जहाँ किसी नगर में
किसी द्वार पर कोई न ताला डाले, हाँ, कोई न ताला डाले। जहाँ प्रेम की बंसी आए बजाते सुबह और सवेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। ये वो धरती जहाँ ऋषि मुनि जपते हरि नाम की माला, हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। ये वो धरती जहाँ ऋषि मुनि जपते हरि नाम की माला, जहाँ हर बालक एक मोहन है और राधा हर एक बाला, और राधा हर एक बाला। जहाँ सूरज सबसे पहले आकर डाले अपना डेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग लगता डेरा, वो भारत देश है मेरा, 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 वो भारत देश है मेरा। सौभाग्य है भारतवर्ष में शरीर मिला है। और एक बात कहें, भारतवासियों में भी हम लोग अधिक सौभाग्यशाली हैं, क्योंकि हम लोगों को उत्तर प्रदेश में शरीर मिला है। काहे महाराज? राम जी बिहार में अवतार लिए हैं, कहां लिए हैं? कन्हैया कहां लिए हैं? उत्तर प्रदेश में। इसी उत्तर प्रदेश में काशी है, इसी उत्तर प्रदेश में मथुरा है, इसी में अयोध्या है, इसी में प्रयाग है। हरिद्वार भी पहले उत्तरी प्रदेश में था, अब बंटवारा होकर उधर चला गया। उत्तर प्रदेश की धरती वो धरती है जिसको परमात्मा अवतार लेने के लिए धारण करते हैं, चयन करते हैं। उस धरा पर हमको आपको शरीर प्राप्त हुआ है, इससे बड़ा सौभाग्य नहीं हो सकता। सौभाग्य देखिए, लोग अयोध्या उत्सव दर्शन करने आए, चले भवन बर नत निज भागा, अपने सौभाग्य की प्रशंसा करते गए। कैलाश के शिखर पर बैठे भगवान शिव मां भवानी को कथा सुनाते हुए कहते हैं, देवी और वे कहूं निज चोरी। मैं अपनी एक चोरी की कथा आपको बताना चाहता हूं। किसने कहा? किसने कहा? शंकर भगवान ने। पार्वती मैया बोली, प्रभु आप चोरी भी करने लगे? शंकर भगवान बोले, देवी एक काम अब तक मैंने आपसे छिपा के रखा है, बताया नहीं आपको। मां ने पूछा कौन सा कार्य? बाबा बोले, जब राम जी अवतार लिए थे ना, तो आपको बिना बताए मैं भी दर्शन करने राम जी का चला गया था। मां बोली, अकेले चले गए? शंकर भगवान बोले, नहीं, कागभुषुंडी जी के साथ गया था मैं। मनुष्य के रूप में हम दोनों गए थे। और देवी बताऊं, मैंने जाकर देखा वहां पर श्री दशरथ जी महाराज से जिसने जो मांगा महाराज ने उसको वही दिया। ऐसे दिया महाराज ने कि मांगने वाला संतुष्ट होकर के निकला बाहर। मन संतोषे सबन के जहाँ तह दे ही आशीष।
मेरी प्रार्थना है किसी को भोजन कराइए तो इतना भोजन कराइए कि उसको कम से कम 4 घंटा कहीं और भोजन न करना पड़े। हमको कोई दिखा रहा था, एक किसी पार्टी की नेता थी, एक बहन जी थी, एक अस्पताल में दान कर रही थी। उनको पता नहीं कोई मोबाइल से रिकॉर्ड कर रहा था और फोटो खिंचवा रही थी। कैमरा मैन लेके गई थी, पीछे कोई मोबाइल से रिकॉर्ड कर रहा था। पार्ले जी का जो बिस्कुटवा होता है 5 रुपया वाला, 5 रुपया वाला, वही बिस्कुटवा पेशेंट को दे रही थी, फोटो खिंचवा रही थी और फिर पेशेंट के हाथ से ले रही थी। हाँ, मैं सत्य बता रहा हूं। फिर वही बिस्कुट दूसरे को देख के फोटो खिंचा के फिर ले रही थी। एक केला 5 आदमी मिलकर दान किए, पेपर में छपा था, दानवीरों का जमावड़ा। एक केला 5 आदमी पकड़ के और देने वाले के मुंह में लगा के फोटो खिंचवाए थे। इतना दान न दीजिए कि अगला उसी में दब के मरी जाए, वो न करिए ऐसा। है? किसको दिखाना है हो? कभी जीवन में कुछ देने का सौभाग्य हो ना, तो प्रयास करिए किसी को पता ना चले। एक महापुरुष थे, जब देते थे ना किसी को कोई सामान, तो ऐसे शर्म के मारे मुंह छुपा लेते थे। क्या नाम था वो? दोहा भी है इस पर, रहीम दास जी की थे कि कौन थे पता नहीं। तो किसी ने कहा कि आप देते हैं तो सिर क्यों छिपा लेते हैं नीचे? उन्होंने कहा, देने वाला और है, जो देता है दिन रैन। लोग भरम हम पर करे, तासो नीचो नैन। बोले देने वाला कोई और है, मैं कहां से दूंगा? खाली हाथ आया था इस धरती पर, मेरा कैसे हो गया? देने वाला कोई और है, मैं तो माध्यम हूं, उसका सामान इन तक पहुंचा रहा हूं। और जगत वाले कही रहे कि मैं दे रहा हूं, मारे शर्म कि मैं आंख नहीं मिला पा रहा हूं, इसलिए मेरी आंखें नीचे है। हम एक केला लेके फोटो खिंचवा रहे हैं। अब कल्पना करिए कहां जी रहे हैं। देते समय प्रयास करिए पता ना चले, घर वालों को पता ना चले हो, ये देने का आनंद है। और कितना दे महाराज, सामने वाले को ना देखिए कि वो कितना देने लायक है, अपने को देखिए कि भगवान ने हमको कितना देने लायक बनाया है। अपने को देखिए, भगवान पेट भरने के लिए दिए हैं, पेटी भरने के लिए नहीं दिए हैं भगवान। राकेश भैया बैठे हैं, दुबई में रहते हैं। मैंने एक बार केवल इनसे कहा, देवरिया में कथा गा रहा था 2 साल पहले, तो वहां पर एक गुरुकुल है, वहां मैं गया प्रणाम करने। शिव जी का मंदिर जीर्ण शीर्ण अवस्था में मंदिर था। मैंने कथा में देवरिया वालों से निवेदन किया कि आपके शहर के पास एक वेद विद्यालय गुरुकुल की अवस्था है और आप लोग अपने आप को सेठ कहते हैं। उसी रात हमसे राकेश भी आकर बोले, महाराज हमको आशीर्वाद दीजिए। और एक वाक्य मेरे कहने पर पूरा मंदिर का जीर्णोद्धार करवा दिया इन्होंने, विशाल मंदिर बनवाया। अगले साल यज्ञ होकर के उद्घाटन होने वाला है। हाँ, लेकिन करिए, खूब करिए। जगत कहे कि आप कर रहे हैं, आप ना कहिए। मेरी आपसे प्रार्थना है, आपने यदि अपने मुख से कह दिया कि मैंने ये किया है, सब किया हुआ समाप्त हो गया उसी समय। किसको दिखाना है हो? भगवान सब देख रहे हैं। मेरे मालिक के दरबार में सबका जीवन खाता, मेरे मालिक के दरबार में सबका जीवन खाता। जैसो जैसा करने करता, जो कोई जैसा करने करता, वैसा ही फल पाता। मेरे मालिक के दरबार में सबका जीवन खाता, मेरे मालिक के दरबार
संत गृहस्थी, क्या राजा क्या रानी, क्या साधु क्या संत गृहस्थी, क्या राजा क्या रानी। प्रभु की बही में लिखी हुई है सबकी कर्म कहानी, प्रभु की बही में लिखी हुई है सबकी कर्म कहानी। बड़े बड़े वो जमा खर्च का, बड़े बड़े वो जमा खर्च का सही हिसाब लगाता, मेरे मालिक के दरबार में सबका जीवन खाता, मेरे मालिक के दरबार में सबका जीवन खाता। नहीं चले उसके घर रिश्वत, नहीं चले चालाकी, नहीं चले उसके घर रिश्वत, नहीं चले चालाकी। उसकी अपनी लेन देन की रीत बड़ी है बाकी, उसकी अपनी लेन देन की रीत बड़ी है बाकी। पुण्य की नैया पार करे वो, पुण्य की नैया पार करे वो, पाप स्वयं डूब जाता, मेरे मालिक के दरबार में सबका जीवन खाता, मेरे मालिक के दरबार में सबका जीवन खाता। करता वही हिसाब सभी का एक आसन पर डट के, करता वही हिसाब सभी का एक आसन पर डट के। उसका फैसला कभी न बदले, लाख कोई सिर पटके, उसका फैसला कभी न बदले, लाख कोई सिर पटके। समझदार तो चुप रहता है, समझदार तो चुप रहता है, मूर्ख शोर मचाता, मेरे मालिक के दरबार में सबका जीवन खाता, मेरे मालिक के दरबार सबका जीवन खाता। सावधान, उजली करनी कर ले बंदे, कर्म न करियो काला, उजली करनी कर ले बंदे, कर्म न करियो काला। लाख आंख से देख रहा है तुझे देखने वाला, सीसीटीवी लगा है इनका, देख रहा है तुझे देखने वाला। उसकी तेज नजर से बंदे, उसकी तेज नजर से बंदे कोई नहीं बच पाता, मेरे मालिक के दरबार में सबका जीवन खाता, मेरे मालिक के दरबार में सबका जीवन खाता। जो कोई कैसी करनी करता, जो कोई जैसी करनी करता, वैसा ही फल पाता, मेरे मालिक के दरबार में सबका जीवन खाता, मेरे मालिक के दरबार में सबका जीवन खाता, मेरे मालिक के दरबार में सबका जीवन खाता। लाख आंख से देख रहा है तुझे देखने वाला। भगवान का सीसीटीवी का नेटवर्क कभी फेल भी नहीं होता है, 24/7 चल रहा है। उसकी तेज नजर से बंदे कोई नहीं बच पाता,
मेरे मालिक के दरबार में। सबका जीवन खाता। कितना हमने पुण्य किया है, कितना हमने पाप किया है, सब लिखा है वहां पर। इसलिए आप तो केवल करते रहिए, जितना हो सके भगवान जिस योग्य बनाए हैं देते रहिए। महाराज ने दिया, मांगने वाले संतुष्ट हुए। यही इसी प्रकार कुछ दिन और बीता, नामकरण संस्कार का समय आया। चक्रवर्ती जी महाराज ने गुरुदेव भगवान को बुलाया है। नामकरण समझते हैं ना? बोलिए, उस दिन क्या होता है? नाम रखा जाता है। अब ये संस्कार जन्म के पहले ही हो जाता है। अभी बच्चा बेटा बेटी जन्म न लिए उसके पहले संस्कार पूरा हो ही गया। जीवन के 16 संस्कार में से एक संस्कार है नामकरण संस्कार। नियम तो कहता है कि शुभ मुहूर्त देखकर घर में ब्राह्मण देवता को बुलाकर भगवान श्री सत्यनारायण की कथा सुनकर हवन करके, और जिसके प्रति आपकी श्रद्धा है, घर में बड़े जो हैं, संत हो, गुरुजन हो, उनके मुख से बच्चों का नामकरण कराना चाहिए। आजकल नाम के रखी या तो जीजा जी ना तो फूफा जी। और जीजा नाम को ऐसा रखे पिज्जा नियर। गलती बोलनी का। एक जगह हम गए कथा करने उड़ीसा में, तो घर में एक छोटा बच्चा था। बुला के पूछे का नाम है? बोला पिकुम। का नाम है? वो पिकुम। हमको समझ में लगता, हम सोचे तक लगता है बच्चा है बोल नहीं पा रहा, उसकी दादी को बुलाया। का नाम है? बोले, दादी बोली पिक्कुम पिक्कुम। हम कहा बोले हो? बोले बड़ा सुंदर नाम रखे हैं, इस नाम को सुनकर भगवान बहुत प्रसन्न होंगे। पिक्कुम। नाम बहुत विचार करके रखना चाहिए। नाम ऐसा रखिए कि आप बुलाएं अपने बच्चे को, लेकिन भगवान को लगे कि हमको बुला रहा है, ये जीवन का उद्धार हो जाएगा। उद्धार हो जाएगा। नामकरण संस्कार जानकर गुरुदेव भगवान को बुलाया है। चक्रवर्ती जी ने दिव्य आसन पर पधराया है, पूजन किया है, और हाथ जोड़कर महाराज बोले, गुरुदेव धरिय नाम जो मुनि गुणी गुरुदेव, आपने मेरे बच्चों के जो नाम पहले से विचार करके रखे हैं, कृपा करके एक एक नाम बता दीजिए। महाराज सोचने लगे कि जो भगवान पूरे जगत को नाम देते हैं, उनका नाम रखने का सौभाग्य मुझे मिल रहा है। इतना बड़ा सौभाग्य। बोले, राजन, इनके अनेक नाम हैं। उन अनेक नामों में से मैं आपको एक एक नाम बता रहा हूं। सबसे पहले चक्रवर्ती जी की गोद में श्री राम जी विराजमान थे। गुरुदेव ने कहा, महाराज, आपके ज्येष्ठ पुत्र जो आपकी गोद में बैठे हैं, ये आपको पता है कौन है? महाराज बोले, हमारा लड़का है। बोले, बाद में है, उसके पहले बहुत कुछ है। महाराज पूछे, कहाँ है? गुरु जी बोले, जो आनंद सिंधु सुख राशि। महाराज, ये आनंद के समुद्र हैं। राम जी क्या हैं? बोलिए, आनंद के समुद्र हैं। त्रैलोक्य तक की सुंदर व्यवस्था करने वाले हैं। ये सुख के धाम है महाराज, सुख के धाम है राम जी। और ये महाराज ये वही है जो पूरे जगत को विश्राम देंगे। क्या देंगे? आप समझिएगा, बिना राम जी की शरण में आए जीवन में विश्राम मिलने वाला नहीं है। इसलिए राम जी के नाम के आश्रम में रहिए। क्या होगा महाराज? उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय। वाल्मीकि ऋषि
कहते हैं रत्नाकर थे, लोगों को लूट लेते थे, मार देते थे, कहते थे मरा मरा मर गया मर गया। नारद जी बोले राम राम जपिए। वाल्मीकि जी बोले जीवन भर मरा मरा बोला हूं, राम कैसे बोलूंगा। नारद जी बोले मरा बोल लीजिएगा। बोले मैं उसमें तो एक्सपर्ट हूं मैं। तो नारद जी बोले आप मरा मरा जपिए। बोले काम करेगा? बोले 100% करेगा। वाल्मीकि ऋषि मरा मरा जपते रहे, लेकिन निकलता रहा राम राम, मरा 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 राम। और यही जपते जपते ब्रह्मर्षि हो गए वाल्मीकि जी। बिना राम जी की बिना राम जी की शरण में आए विश्राम मिलने वाला नहीं है।